देखिए, आज सवाल ये बनता है कि जब समाजवादी पार्टी जो I.N.D.I.A का एक हिस्सा है, उसके विधायक महाराष्ट्र की विधानसभा में कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। औरंगजेब के सामने तो जाकर वो अपना सिर झुकाते हैं, परंतु वंदे मातरम से कतराते हैं। तो आज बताना चाहिए कि नाम में जो इंडिया रखते हैं, काम उनके एंटी इंडिया हमेशा क्यों होते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने मैनिफेस्टो में लिखा आतंकवादियों को छोड़ेंगे क्योंकि वो एक धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसकी सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था जब आतंकवादियों को छोड़ा था। और ये वही गठबंधन है, नाम कुछ भी अपना ले, फितरत तो एंटी इंडिया ही है। इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वाले, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वाले, 26/11 का दोष भारत पर मढ़ने वाले लोग, आज उनको बताना चाहिए कि नाम में इंडिया रखने वाले एंटी इंडिया काम कब बंद करेंगे। आज खड़गे जी, राहुल जी, ममता जी और अखिलेश जी को बताना चाहिए कि जो अबू आजमी ने किया ये एंटी इंडिया है या ये प्रो इंडिया है। घटना जो सामने आई है, 4 लोगों का मर्डर हुआ है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? जला दिया गया। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और कांग्रेस मतलब लॉलेसनेस की गारंटी, कांग्रेस मतलब अपराध की गारंटी, कांग्रेस मतलब दंगों की गारंटी, बलात्कार की गारंटी। आज राजस्थान में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, गृह जिला है अशोक गहलोत जी का, जहां पर 4 लोगों की हत्या की जाती है। केवल हत्या नहीं, काट कर गला उनके शवों को जलाया जाता है, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा शामिल है। अभी जोधपुर में कुछ दिनों पहले बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। इससे पहले करौली की घटना थी, 19 वर्षीय दलित लड़की को तेजाब से जलाकर, उसे मारकर, उसके साथ क्या क्या नहीं किया गया और उसको कुएं में डाल दिया जाता है। अभी सीकर का वीडियो आया जिसमें सड़कों पर खुलेआम स्ट्रीट वॉर चल रहा है। तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है क्योंकि सरकार की प्राथमिकता सत्ता बचाओ है, अपराधी बचाओ, दंगाई बचाओ, बलात्कारी बचाओ, पर बेटी बचाओ नहीं है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, जो इन विषयों पर अमूमन राजनीति करते हैं, आज वो चुप क्यों है। कानून की व्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई हुई है, कर्नाटका से लेकर राजस्थान तक, कांग्रेस मतलब माफिया राज, गुंडा राज, जंगल राज की गारंटी। काफी बहस चल रही है। दूसरी तरफ इंडिया नाम से जो विपक्षी पार्टी है, प्रपोजल तो उसको ममता बनर्जी ने दिया, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने सहमति भी जताई, कुछ लोगों ने असहमति भी जताई। ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भी उसमें से असहमत थे। अब इस बात को लेकर ललन सिंह ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ही वो हैं जो सब सारे अपोजिशन को एकजुट किया है, तो वो कैसे एग्री हो सकते हैं। देखिए, विपक्षी एकता का जो ये तथाकथित सेतु है, जैसे बिहार में सेतु बनने से पहले जल समाधि ले लेता है और वो भ्रष्टाचार के दबाव में जल समाधि लेता है, वैसे यहाँ पर अपने कॉन्ट्रडिक्शंस और विरोधाभास के और अपने अपने एम्बिशन के दबाव में जो विपक्षी एकता का सेतु है वो लगातार किस प्रकार से ध्वस्त होता जा रहा है, इसके प्रमाण सामने आने हो चुके हैं। जिस प्रकार से पहले क्रेडिट वॉर चलता है कि इंडिया का नाम सुप्रिया श्रीनेत कहती है कांग्रेस ने सुझाया, टीएमसी के लोग कहते हैं हमने सुझाया, आम आदमी पार्टी कहती है हमने सुझाया। कहीं से खबरें आती है कि नीतीश कुमार जी इस नाम से सहमत ही नहीं थे और इसलिए वो नाराज़ हो गए, उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया, इसलिए वो और भी नाराज़ हो गए और वो वहाँ से चले गए। जिस प्रकार से अब टीएमसी की भी एक नेता कहती है कि बाकी सबको तो छोड़ दो, ममता दीदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दो। तो देखिए, इस गठबंधन में कोई मिशन या विशन नहीं है। नेता, नीति, नियत, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इसमें केवल और केवल एम्बिशन फॉर पोजीशन है, अपने अपने कमीशन को बचाने की ललक है, अपना अपना करप्शन है, अपना फैमिली का पॉलिटिकल प्रोफेशन है और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन है। इसीलिए इस कॉन्ट्रडिक्शन में कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन के चलते इस प्रकार की स्थितियां निर्माण होना स्वाभाविक है। Just putting label of I.N.D.I.A India does not mean that your kritya, your work, your mindset will be pro-India. And this is a proof of that.
Samajwadi Party MLA stands up in the assembly and he says, I will not say Vande Mataram because it is against my religion. Now Mr. Akhilesh Yadav, Mamta Didi, Rahul ji, Khadge ji, who are part of this grand India alliance, which they are trying to say represents India. Is this against India or is this for India? But you see, I am not surprised because Samajwadi Party has always had such kind of a stand. They wanted to patronize terrorists. They wanted to release terrorists. In fact, the High Court chastised them for releasing terrorists. The Congress Party has doubted surgical strike, Balakot airstrike. It has blamed 26/11, not on Pakistan but on India. So their default setting is anti-India. Now, just by putting the name of India does not mean that their character will change. This is their true character. This is their true face. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।